नहीं, एक ऐतिहासिक घटना है ये। और सरकार की अपने नौजवानों के प्रति हमारे विद्यार्थी हैं, जो भारत का भविष्य हैं, उनके प्रति जो जवाबदेही और एक जिसको कहना चाहिए जिम्मेदारी का अनुभव महसूस करते हुए भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटियां की पुनरावृत्ति ना हो, इस आशय से किया है। और लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कांग्रेस चर्चा करने से भाग रही थी। सड़क पर जाके चौप चिल्लाते हो, लेकिन जब बच्चों के भविष्य को निर्धारित करने के लिए एंटी पेपर लीक बिल को जब चर्चा के लिए लाया जाता है, तो बजाय उस बिल पर चर्चा करना, बजाय उस बिल पर सुझाव देना, बजाय उस बिल की और बातें वो जोड़ सकते थे उसको कहने के, वो एक शब्द बिल पर नहीं बोले। और जो भी बोल रहे थे, लग रहा था कि प्री प्लानिंग से तय करके एक एजेंडाधारी हमारे नेता प्रतिपक्ष आए और उनको बहिष्कार करना था कि वो बोलेंगे जान के। उनको लोगों ने तो अपना स्पीकर का बटन बंद करते हुए देखा और ये चिल्ला गए कि मेरा स्पीकर बंद कर दिया गया, और चिल्लाते हुए बहिष्कार करके चले गए। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि वो अमित शाह को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर माफी नहीं मांगेंगे, और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अमित शाह ने या तो यूथ के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई और जिस तरीके से हिंसा हुई उसको या तो देखिए, ये जो उनका है बयान, एक अमर्यादित बयान रहा, गैर तथ्यों के आधार पर दिया गया बयान रहा, और ये एक ऐसा बयान रहा जिसमें उनका एजेंडा साफ दिख रहा था कि वो किसी प्रकार से हिंसा कराना चाहते हैं, किसी प्रकार से अराजकता फैलाना चाहते हैं, किसी प्रकार से वो इन किन प्रकार गृह मंत्री जी का नाम लेकर चर्चा में आना चाहते हैं और सदन की कार्रवाई को अवरुद्ध करना चाहते हैं। आप एक नेता प्रतिपक्ष हो, मैं तो समझता हूं कि अब लोगों की मांग उठेगी। मैं नहीं कह सकता कि ये उन्हीं के दल के लोग चिल्लाएंगे कि नेता प्रतिपक्ष को हटाना चाहिए। जितना गैर जिम्मेदाराना उनका बयान रहा है, मैं समझता हूं उनको नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और सार्वजनिक रूप में उनको गृह मंत्री जी से क्षमा याचना करना चाहिए झूठ बोलने के कारण। सर, योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास नगर का नाम जो है वो भदोही का बदल, ये बहुत स्वागत योग्य है। महेश संत रविदास जी का बहुत गहरा संबंध उत्तर प्रदेश से, खासतौर से पूर्वांचल से रहा है और उनके प्रति करोड़ों लोगों की श्रद्धा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री का जिम्मेदार उठाया गया कदम है। सर, E20 फ्यूल को लेकर सेंटर ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिल रहा है जिससे वो पता चल सके कि अब वो एक भी एविडेंस दे नहीं पाए। ओपन जो गाड़ियां थीं, गाड़ियों के जो व्यवस्थापक थे, जो उसके निर्माता थे, उन्होंने कहा कि एक भी गाड़ी हो तो लाओ, मैं चेकिंग करके आपके सामने पारदर्शी तरीके से करता हूं। और खुद कांग्रेस ने एक जमाने में मणिशंकर अय्यर उनके मंत्री हुआ करते थे, लोकसभा में प्रस्तुत किया था कि हमको ऊर्जा का जो इसका पेट्रो पदार्थों का एक वैकल्पिक क्षेत्र की तलाश करना होगा। उसमें उन्होंने इसको अमृत बताया था, देश की आवश्यकता बताया था। लेकिन एक अक्षम सरकार के वो जो थे वो सदस्य थे, इसलिए वो चाहते हुए लोकसभा में भाषण देने के बाद भी वो उसको कार्यान्वित नहीं करा पाए। अब आज एक सक्षम सरकार है, कोरोना ऐसे समय में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अब यूक्रेन का रसा का युद्ध, इधर ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध, चारों तरफ त्राहिमाम के बाद भी चीन और बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसियों के रहते हुए भी भारत ने अपने देश में एक भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हम अगर वैकल्पिक ऊर्जा का पता नहीं लगाएंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम अपने वहाँ के लोगों की मांग को कैसे पूरा करेंगे? ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि पेट्रोल के लिए लाइन लगाई जाए, ये लोग चाहते हैं कि पेट्रोल के दाम 10 गुना बढ़ा दिए जाए। ये नहीं चाहते कि किसानों को, जो गन्ना किसान हैं, उनको लाभ मिले। ये किसान विरोधी हैं, ये एक तरीके के आंदोलन वीर लोग हैं जो केवल आंदोलन के नाम पर सरकार को अस्थिरता लाने का ये सपना देखते हैं।
इंडियन हॉकी ने के जो पूर्व खिलाड़ी हैं उन्होंने सवाल उठाया है कि इंडियन हॉकी में ब्लू कलर की जगह सैफरन कलर। अब ये तो मैं समझता हूँ सरकार का अच्छा कदम है। समय समय पर कई बार ऐसे कार्य हुए भी हैं, पहले भी हुए हैं, लेकिन जो हम ओलंपिक में या कई बड़ी जगहों पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे पहलवान लोग, हमारे तमाम और लोग केसरिया साफा बांधकर, केसरिया पहनकर जाते हैं। केसरिया भारत की संपन्नता, भारत की समृद्धि और एक शौर्यवान सूर्य की किरणों की तरह चमकते हुए भारत की का प्रतिबिंब है। और मैं समझता हूँ ये प्रगति का भी परिचायक है और विजय का भी परिचायक है। तो ये स्वागत योग्य कदम है।